छोटे से गांव किशनगढ़ में केशव अपने पिताजी के साथ रहा करता था। केशव पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ मेहनती एवं स्वाभिमानी भी था, पर कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। एक दिन रास्ते में उसका दोस्त मिलता है और कहता है, यार केशव, बहुत दिन से तुम दिखे नहीं, कहाँ हो और क्या कर रहे हो? पूछो मत यार, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था, वहीं से लौट रहा हूँ। तू तो पढ़ाई में इतना होशियार था, फिर तेरी नौकरी में इतनी दिक्कत क्यों? तुझे तो मेरी स्थिति मालूम है मित्र, आजकल हर जगह रिश्वत का जमाना है। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही मैं रिश्वत देने के पक्ष में हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, तो हिम्मत मत हार, ऊपर वाला है ना, सब कुछ देख लेगा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा तुम्हारे लिए। अरे मित्र, अगर ऊपर वाला होता तो मेरे लिए कुछ अच्छा करता। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, अपनी मेहनत से पढ़ाई की है, सब कुछ जैसे पहले से ही तय है, कहीं कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। देखना, एक दिन तेरा भी दिन अच्छा आएगा। चलता हूँ मित्र, पापा बुला रहे हैं। केशव घर आता है। बेटा, बड़ी देर हो गई आने में, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो हर बार की तरह ठीक ही था पिताजी, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। लौटते टाइम मोहन मिल गया था तो उसके साथ बात करने लगा, उसी में समय लग गया। दूसरे दिन केशव मोहन के साथ नदी किनारे जाता है। क्या करूं मित्र, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू तो पढ़ाई में कितना अच्छा है, तो फिर ट्यूशन क्यों नहीं खोल लेता? एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पर ट्यूशन से क्या होगा? पैसे कमाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। फिर तू कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल ले, तुझे तो काफी लोग जानते हैं, तेरा तो नाम है। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे पास इतनी जगह कहाँ है? इंस्टीट्यूट खोलने के लिए एक बड़ा सा हॉल चाहिए होगा, कौन देगा मुझे इतनी जगह? अरे तुम चिंता मत करो, चलो देखते हैं, कुछ नहीं कुछ इंतजाम जरूर ही कर लेंगे। दोनों मिलकर वहां से चल देते हैं। काफी लोगों के पास जाकर उन्होंने जमीन के लिए बात की, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर देता है। देख लिया, तू कह रहा था ना कि भगवान है, कुछ ना कुछ करेगा ही। यह क्या कर रहा है? भगवान जो करना है हमसे कुछ नहीं होगा, जो करना है हमें खुद से करना होगा। कोई भगवान नहीं है, इन सब झंझट में तू भी मत पड़। मैं तो अच्छे काम पढ़ाने के लिए किराए पर जमीन मांग रहा हूँ, फिर भी कोई मुझे नहीं दे रहा है। क्या बोलूं यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो थोड़ी सी ही जगह चाहिए, वो भी कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ। बातें करते करते केशव और मोहन घर की ओर निकल जाते हैं। केशव बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? दोस्त से मिलने। तुझे बोला था ना कि आज दीदी के घर पूजा है, वहाँ जाना है, जल्दी से तैयार हो लो, दीदी के यहाँ चले जाओ। मुझे किसी पूजा पाठ में नहीं जाना है। ये कैसे बोल रहे हो? पापा मुझे नहीं जाना है, आपको जाना है तो आप चले जाइए। बेटा केशव, दीदी जीजा जी दोनों आकर बोल कर गए थे, किसी को तो जाना पड़ेगा ना, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। हाँ, जाते वक्त मुझसे पैसे लेते जाना, फल लेकर जाना और चढ़ावे में भी रुपए चढ़ा कर आना। ठीक है पिताजी, दे दीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। केशव फिर घर से निकल जाता है। 7-8 किलोमीटर दूर दीदी का गांव था। रास्ते में उसे एक केले बेचते हुए एक महिला मिली। केले कैसे दिए दादी माँ? 30 रुपए के 1 दर्जन बेटा। दादी ठीक से भाव लगा दो, मैं 2 दर्जन लूंगा। वैसे बेटा, मैंने सुबह से किसी को भी केले नहीं दिए, तुम ही पहले ग्राहक हो, ले लो, 25 का भाव लगा दूंगी। केशव केले खरीदते हुए उनसे बातें करने लगता है। अच्छा चाची, यह बताओ, इतनी धूप में तुम अकेले ही केले बेच रहे हो, आपके घर पे कोई है नहीं क्या? हाँ बेटा, कोई नहीं है, तुम्हारे दादाजी पिछले साल ही चल बसे थे, अब मैं अकेले ही रहती हूँ। यहाँ पर मैं डेली केला बेचा करती हूँ, इसी से मेरा गुजारा हो जाता है। केले बेचने वाली की बातें सुनकर केशव मन ही मन दुखी हो जाता है। पापा ने चढ़ाने के लिए जो भी पैसे दिए हैं मैं इन्हें दे देता हूँ, किसी गरीब के काम तो आ जाएंगे। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? इस तरफ पहले तो कभी दिखाई नहीं दिए, कहाँ रहते हो बेटा, क्या करते हो? दादी माँ, मेरा नाम केशव है, मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर अपने पापा के साथ रहता हूँ। पढ़ाई पूरी हो गई है, अब रोजगार की तलाश में भटक रहा हूँ।
कोचिंग खोलने के लिए जगह नहीं मिल रही। बड़ा परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे। केशव अपने धुन में बोलता जाता है। चाची यह रख लो 500। तुमने तो केवल 50 के केले लिए हैं। नहीं आप रख लो, यह मैं अपने स्वेच्छा से दे रहा हूँ। और हो सके तो आप घर पर थोड़ा आराम कर लेना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर बेटा, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब तक मैं इन 500 रुपए के केले तुम्हें नहीं दे देती, तब तक तुम्हें रोज मुझसे केले लेने आना होगा। अगर हाँ करोगे तभी मैं यह रखूंगी। ठीक है, मैं रोज केले लेने आ जाया करूँगा। वैसे आप कहाँ रहती हो दादी? बस यहाँ से थोड़ी दूर स्कूल है, वहीं उसके पीछे मेरा घर है। फिर केशव वहाँ से चला जाता है और दीदी के घर पहुंचकर पूजा में शामिल हो जाता है। तभी उसका ध्यान भगवान के मुस्कुराते चेहरे की तरफ जाता है। उसे लगता है कि भगवान उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कार्यक्रम संपन्न होने पर वह घर लौट आता है। दूसरे दिन वो अपने दोस्त से मिलता है। यार बहुत तेज भूख लग रही है, चल कुछ खाकर आते हैं। अभी थोड़ी देर में घर आ जाएगा, तब खा लेना। घर पे गुस्सा होकर आया हूँ मैं, आज घर पर खाना नहीं खाऊंगा। चल ना कुछ खा लेते हैं। तभी केशव को याद आता है। अच्छा केला खाएगा क्या? केला? अच्छा चल केला ही खिला दे, बहुत भूख लग रही है। केशव मोहन को लेकर केले वाली चाची के पास जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि चाची वहां नहीं रहती है। तू तो केला खिलाने लाया था, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे कल तो चाची यहीं पर थी, केला बेच रही थी। हो सकता है तबीयत खराब हो, चल कुछ और खा लेते हैं। दोनों ऐसे ही बाजार में कुछ खाकर दिन भर जगह की तलाश करते हैं और शाम को घर लौट जाते हैं। केशव बेटा, आगे क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? हाँ पापा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, पर जगह की दिक्कत है। कोई किराए पर जगह भी देने को तैयार नहीं है, सभी खरीदने के लिए कह रहे हैं। और पापा, हमें तो ऐसी जगह जमीन चाहिए जहाँ के आसपास स्कूल हो, ताकि मुझे स्टूडेंट ढूंढने की दिक्कत ना हो। बेटा तुम परेशान ना हो, भगवान जो भी करेंगे ठीक करेंगे। फिर से भगवान? अरे यह क्या भगवान भगवान लगा रखे हो आप लोग। हमें ही करना है जो करना हो। हम मोहन जाकर देखते हैं क्या करना है। कुछ दिन बाद केशव और मोहन उसी रास्ते से जाते हैं जहाँ केले वाली चाची बैठती हैं। चाची आज भी नहीं बैठी, ऐसा क्या हो गया? उनकी मर्जी है, तुझे इससे क्या है? नहीं, मैं उनको जितने पैसे दिए थे उसमें इतने दिन का खर्चा नहीं चल सकता। हम उनके घर चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। तुझे उनका घर पता है? नहीं, हम ढूंढ लेंगे। उन्होंने बताया था पास वाले स्कूल के पीछे ही। दोनों उनका घर ढूंढने के लिए जाते हैं। रास्ते में केशव के पापा मिल जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैंने आपको बताया था ना पिताजी, कोचिंग के लिए जगह देख रहे थे। और फिर एक केले वाली दादी हैं, उन्हें देखने जा रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तीनों स्कूल के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक बड़ा खाली प्लॉट है। यही तो जगह बताई थी उन्होंने, पर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। हो सकता है वह अंदर है, चलो अंदर चल के देखते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। नमस्ते, यहाँ पर कोई केले बेचने वाली दादी रहती है क्या? नमस्ते, आप में से किसी का नाम केशव है क्या? आप लोग मेरे साथ चलिए, दादी कुछ दिन पहले ही गुजर गई हैं। वह जाने से पहले मुझे बोल कर गई थी, यदि कोई केशव नाम का लड़का मुझे ढूंढते हुए आता है तो उसे यह एक चीज दे देना। दादी ने क्या दिया है? दादी ने अपने जमीन का यह टुकड़ा आपके नाम कर दिया है। वह आपको देने के लिए कह गई थी। आपको शायद कोई कोचिंग वगैरह खोलना है क्या? उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोचिंग खोलकर अच्छे से बच्चों को पढ़ाना। यह सारे जमीन आपके हैं और उन्होंने कागजात पे आपके नाम लिख कर दिए हैं। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। बस एक चीज का ध्यान देना, प्लॉट के कोने में एक छोटा सा मंदिर है, उसे कभी मत तोड़ना। केशव मंदिर के पास जाकर देखता है तो उसी दीदी के घर वाले कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए उसे नजर आते हैं, जैसे भगवान उससे कुछ कहना चाह रहे हों। पिताजी, मैं बहुत गलत था। आपने और मोहन ने दोनों ने हमेशा कहा भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे,
मैंने हमेशा इस बात को नकारा है और आज लग रहा है कि भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए करते हैं। मुझे भरोसा रखना चाहिए था। मुझे भगवान से अपनी उम्मीद कभी नहीं हटाना था।